देखो मजा आ रहा है। I feel it in my face, yeah. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। कफ भी नहीं है, फीवर बिल्कुल नहीं है, 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन पक्का बहुत बढ़िया वाला रेस्ट किया है और अभी बस मन कर रहा है कि जल्दी से हैव टू टेक शावर। उसके बाद फ्रेश होने के बाद I'll go to my salon probably. अभी it's not confirmed. I'll ask from my family members if they will allow me to go. तो मैं जाऊंगी। और बुखार भी अपना निशान छोड़ गया है कि मुझे फीवर आया था, तो उसकी निशानी मेरे लिप्स पे आ चुकी है। बस मैं अपनी विंडो पे खड़ी हूँ, यहाँ से बाहर देखती रहती हूँ जैसे कोई जेल से बाहर देखता है, मैं भी यहाँ से देखती हूँ। वेट आई विल शो यू। तो अभी गीले बालों में तो मैं बिल्कुल कंघा नहीं करने वाली हूँ। तो अच्छा ठीक है, आज मैं आपको ना बताती हूँ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। स्किन केयर कुछ नहीं होता, मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ एक्सेप्ट न्यूट्रोजीना टोनर। मैं थोड़ा सा टोनर लगाती हूँ फेस पे। और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर इसको ड्राई होने दो। पंखे के नीचे ड्राई कर रही हूँ, ठीक है। और जब आपका टोनर ड्राई हो जाएगा तो मैं न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट इमल्शन यूज करती हूँ। दैट्स इट फॉर अ होल डे। आई डू नॉट यूज एनी अदर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट दिस। बस मुझे यही सूट किया है आज तक, इसके अलावा मेरी स्किन पे और कोई चीज़ सूट नहीं करी है। और ये मैंने लगा लिया नहाने के बाद, बस डन। यही मेरा स्किन केयर है। ये कोई प्रमोशन नहीं है क्योंकि ये मैं डेली करती ही करती हूँ। बस हो गया। और थोड़ा सा फ्रेगनेंस के लिए मैं डिओड्रेंट यूज़ करती हूँ अजमल का वाइल्ड वाटर्स। बस, और आप पूरे दिन यू आर सेट टू गो। फ्रेश हो गए अब आप। ओके देखा। उसके बाद मैं सो गई। ये सब करने के बाद, लंच वंच करने के बाद मैं सो गई। सो के मैं उठी तो मैं थोड़ी देर अपने मोबाइल पे बैठी तो उसमें एक कमेंट आया जिस कमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया। उस कमेंट में लिखा हुआ था, ये मैडम तो कुछ दिखाती ही नहीं है और क्या नाम है, इनको तो खेलने के लिए खिलौना चाहिए, कोई इनको एक खिलौना खरीद के ला दे। पता नहीं क्या अनाप शनाप कमेंट था, बहुत ही बकवास सा कमेंट था। पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने ऐसे लोगों के लिए ना, मैंने सोचा यार ये किस तरह के लोग हैं जो मतलब किसी को खुशी नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट तकलीफ तो मत दो ना। खैर मेरी लाइफ में इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब मैं सोचती हूँ, मैं एक चीज़ पे, कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ। फिजिक्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोलोगे वैसा आपको भी सुनने को मिलेगा। इन सब चीज़ों पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपका भी दिल दुखेगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपको भी तकलीफ मिलेगी। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो किसी ना किसी फॉर्म में ऊपर वाला आपको खुशियाँ देगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे ऐसा कमेंट किया है तो आप 10 और लोगों को भी करते होंगे, उनके भी दिल दुखाते होंगे। स्टॉप डूइंग दिस और अच्छी बातें लिखिए। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करिए और निकल जाइए। ज़रूरी है कि किसी को पिंच करना, हर्ट करना या कुछ ऐसा गलत बोलना कि किसी को हर्ट हो, क्या क्या मिलेगा इससे? कोई इससे सुधरेगा नहीं। सबको अपनी असलियत पता है, मुझे भी पता है कि मैं, मेरे व्लॉग्स में दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ नहीं है, बट मेरे लिए ये जर्नी बहुत नई है। व्लॉगिंग लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिट डाउन वीडियोस जैसे मैं दूसरे चैनल पे करती हूँ, उससे बहुत अलग है। तो मुझे टाइम लग रहा है, तो मेरा अपना स्टाइल डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो 20 डेज से आई एम रेगुलर मेकिंग वीडियोज़ और मुझे पता है कि बहुत कुछ नया नहीं है। उसके ऊपर से आई एम अ मुस्लिम, मेरे साथ वैसे भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे बहुत लिमिटेशन, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।
और ऊपर से मैं फीमेल भी हूँ जो हर जगह नहीं जा सकती। बिल्कुल जैसे लड़के बिंदास होते हैं, कहीं पे भी चले गए, कैसे भी कर लिया, शूट कर लिया, कुछ भी दिखा दिया, मैं ऐसे नहीं कर सकती। उसके बाद भी मैंने व्लॉगिंग लाइफ को चुना है, और एट दिस एज, जो जिस एज में मैं हूँ, तो एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट इट कि ठीक है, मैं कर रही हूँ, एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको मेरा चैनल पे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं पता आप क्या देखना चाहते हैं या चाहती हैं, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था, तो वो प्लीज़ यू कैन मूव ऑन। आप दूसरा चैनल देख सकते हैं जहाँ पे आपका दिल लगता है, बगैर किसी को हर्ट करे आप मूव ऑन होने की कोशिश किया करिए ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोई रंजिश नहीं है आपसे, मैं आपको बुरा भला बिल्कुल नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि दूसरों का दिल रखना सीखिए। और अगर आप किसी को कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव वे में दीजिए, कंस्ट्रक्टिव वे में दीजिए। किसी की गलती बताना चाहते हो तो बताइए, उसमें कोई गलत नहीं है, बताइए कि यहाँ गलत है, इसको इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, सोल्यूशन के साथ बताइए ताकि दूसरे बंदे को समझ में आए। सिर्फ उल्टी सीधे कमेंट लिखने से जो है कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। खैर, मैंने अगर ये प्लेटफॉर्म चुना है, पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहाँ जो भी आएगा कुछ भी कह के चला जाएगा, वो मर्जी है, लेकिन इससे लोगों की मेंटालिटी का पता चलता है कि वो किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी बाकी। और अपनी ऑडियंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्यार मिलता है मुझे सबका, और इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि अगर उनको मेरा काम पसंद भी नहीं आता तो वो डिसलाइक करते हैं और चले जाते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं करता। ये एक पहला नेगेटिव कमेंट आया है जो जिसने मुझे बहुत हर्ट किया है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती ना, तो मैं किसी के साथ बुरा भी ना करूं। मतलब ये मेरा लाइफ का मंत्रा है। तो मैं सोचती हूँ लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुशी नहीं दे सकते हो तो तकलीफ भी मत दो। तो ये मेरा मंत्रा है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस मंत्रा को अपनाएं, क्योंकि इससे आपकी खुद की लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए मैं हंसती खेलती बोलती रहती हूँ, क्योंकि ना किसी के पचड़ों में नाक फंसानी है और ना टांग अड़ानी है, भैया अपना खुद मस्त रहना है। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही गुजारिश करूंगी कि किसी के पचड़ों में टांग मत अड़ाओ, खुश रहो, अपना काम करो, दूसरों को जज मत करो, ठीक है। अगर आप उनको किसी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं तो बेशक दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, फिर आप अपनी लाइफ में मगन हो जाइए। बस इतना ही कहना चाहती थी। कमरे में बैठ के सिर्फ बात ही हो सकती थी। कल से अपनी दोबारा से लाइफ में वापस आ रही हूँ और सैलून दोबारा कल से ज्वाइन कर रही हूँ। बस कल से कुछ देखते हैं क्या नया होगा। फिलहाल के लिए 8 बज रहे हैं, 8 बज इवन 7:15 हो रहे हैं। बस डिनर करके मैं दवाई ववाई खा के सो जाऊंगी और फिर कल आपसे मिलूंगी एक हष्ट पुष्ट गुड मॉर्निंग के साथ। बाय।